देखें जी, ये है 3 तलवार, ये है नीपा, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। और चलें स्टार्ट करते हैं। ये हैं बेसिकली क्या कहते हैं वो 3 तलवारें जो पूरे पाकिस्तान को चला रही हैं, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। इसके पीछे 2 तलवार भी है, लेकिन उसके पीछे किस चीज़ों का हाथ है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ जो है वो यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाजरीन और हजरात, जब तक हम इस लंबे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे चलती जा रही हैं, तो एक छोटी सी कहानी होती है। कहानी जो है आजकल के हालात को लेते हुए, कि जो कि बेसिकली एक स्टाइलाइज्ड वर्जन हम कह सकते हैं कि डू एज व्हाट द व्हेन इन रोम डू एज द रोमन डू पे है। और ये अंकल मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं और इनको मैंने बेचारे को लिफ्ट नहीं कराई क्योंकि रास्ता मुझे जो है वो काटना है। और कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बादशाह था और उस बादशाह से जो उसका वज़ीर बहुत जलता था। एक तो बादशाह ही बेवकूफ़ था कि उसने ऐसा वज़ीर रखा जो कि उसका जो है वो लॉयल नहीं है। लेकिन ये एक बात है, जो आपसे वफ़ादार नहीं होते वो ज़ाहिर इस तरीके से करते हैं कि आपको यकीन हो जाता है कि आप उनके जो हो वो क्या कहते हो वफ़ादार हो। तो खैर, अब ये अंकल पैसा देने के लिए रुक गए हैं और जो है, अरे अंकल, तो वज़ीर ने किया क्या कि रियाया उस बादशाह से बहुत खुश थी और वज़ीर ने किया ये कि जो है जिस कुएं से वहाँ की जो है वो लोग पानी पिया करते थे उसमें जाके जो है वो क्या कहते हैं जहर मिला दिया। अब हुआ ये कि ज़ाहिर सी बात है रियाया जो है वो सारी पागल हो गई। अब जब रियाया सारी पागल हुई तो उसने फ़ैसला किया कि बादशाह और बादशाह की बेगम, ज़ाहिर सी बात है मलका, ये दोनों पागल हैं। तो सारे पागलों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम तो सही हैं लेकिन ये दोनों पागल हैं और इनको जो है मार देना चाहिए। हमें एक पागल हुक्मरान अपने ऊपर नहीं चाहिए। तो फिर जो है बादशाह बहुत परेशान हुआ। बादशाह ने कहा मैं क्या करूं? तो मलका ने उसे मशवरा दिया कि आप ऐसा करते हैं, हम भी उसी कुएं से पानी पीते हैं जिससे हमारी रियाया पीती है। तो उन्होंने भी यही किया। जब उन्होंने ये किया तो वो भी पागल हो गए और जैसे ही वो पागल हुए तो जो अवाम थी उसने कहा ये तो सही हो गए, अब हमारे हुक्मरान बनने के लिए यही लोग जो हैं वो सही हैं। तो जैसे लोग वैसे हुक्मरान। और अगर आप जो है वो ऐसे माहौल में अपने आप को सही समझते हो तो या तो माहौल चेंज करो, या तो अगर आपने इसी माहौल में रहना है तो वही पानी पियो जो कि दूसरे लोग पी रहे हैं। तो एक छोटी सी कहानी थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी और मेरा ट्रैफिक भी क्लियर हो गया इस दौरान। अभी मेरे एक चीज़ ख्याल है, ये जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, ये बड़े भाइयों की तरह होती हैं। आप इनसे पिट तो सकते हो लेकिन आप इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो बेहतर ये है कि इनसे दूर रहो, आप इतना करीब ना करो जितना मैंने करीब किया हुआ है। तो खैर, अभी भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और ज़िंदगी गुजर रही है। ट्रैफिक में फंसने का फ़ायदा नंबर 1, आप गुनाह नहीं करते और जब आप जो है सब्र करते हो तो आप जन्नत में जाते हो। अब आप इस ट्रैफिक में क्या कर सकते हो? आप इस ट्रैफिक में गुस्सा कर सकते हो, लोगों पे चिल्ला सकते हो, किसी को देख के कह सकते हो देखो ये लेडीज़ है ना, इनको तो चलाने ही नहीं आती गाड़ी, पता नहीं कौन इनको रोड पे ले आता है। या बुज़ुर्गों को कह सकते हो या ट्रैफिक वालों को कह सकते हो, या आप जाके जो है वो दूसरा काम ये कर सकते हो कि आप जो है वो कोई एक अच्छा सा पॉडकास्ट लगा लो और उसको सुनते रहो। मेरी ही सुन लो पॉडकास्ट, वैसे तो इतनी काम की नहीं होती लेकिन दूसरे जो 10 इम्पॉर्टेंट टेड टॉक हैं, पॉडकास्ट हैं, उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल जो है वो शेयर करता हूँ। ये 10 पॉडकास्ट सुनोगे तो आपका टाइम अच्छा गुजरेगा। ऐसा मियाँ होना चाहिए जो अपनी बेगम के लिए रोड खोल दे। ले जी, ये है मेरा स्कूल जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल गुजारे और ये उसकी दीवारें हैं
और यहाँ पे दुनिया की सबसे खूबसूरत जो है वो मिस पढ़ती थी, और उनसे मैंने साइंस पढ़ी। और साइंस पढ़ने के बाद जो है वो मैंने क्या कहते हैं, साइंस का मुझे जो कहते हैं लगाव वहाँ से शुरू। और शी वॉज अ ग्रेट टीचर एंड आई होप वेयर एवर शी इज़ वेरी हैप्पी। और अल्लाह मियाँ जो है वो उनको हमेशा खुश रखे, एंड आई रियली होप द बेस्ट फॉर हर। कभी कभार तो लगता है ज़िंदगी जो है ना वो शारा फैसल के ट्रैफिक की तरह है, या कराची के ट्रैफिक की तरह है। एक जगह से निकलते हैं और दूसरी जगह फंस जाती है, लेकिन दैट इज़ गुड, क्योंकि जितना आप ट्रैफिक में फंसोगे उतनी ही अच्छी मेरे ख्याल से आपको ड्राइविंग आ जाएगी। और ये सारे इश्तिहार किया कि ये बस, और अब मैं चला लेता हूँ। चलें जी, यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम है। और जब ट्रैफिक जाम होता है, एक दो लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको वापस मुड़ना होता है। अब ये वापस मुड़ के जाएंगे किधर? जाएंगे तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ से भी ट्रैफिक मिलेगा इनको, और ये वक्त ज़ाया करेंगे। और बस कुछ डिसाइड करते हैं कि अपनी किस्मत आजमाते हैं और खड़े रहते हैं। अल्लाह से पूरे कराची में ट्रैफिक जाम, और ये वो ट्रैफिक है जो कि हम क्या कहते हैं शॉर्टकट्स लेकर आए। अगर हम कन्वेंशनल रास्तों से आते तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें और ट्रैफिक मिलता। जो है हम ट्रैफिक से निकल गए हैं, और अब जो है ये आखिरी जो है क्या कहते हैं वो स्टेज भी क्लियर हो गया है। छोटे मोटे जो है ना वो मिलेंगे, लेकिन ऐसा जो मेन ट्रैफिक था वो हम उससे निकल गए हैं। एक छोटा सा आगे भी पड़ाव आएगा, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं होगा।